ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से इधर देख लो, पहले फर्स्ट पॉइंट समझ लो क्या है। मतलब ये जो कलम ने किया था ना, इनवर्स एडजॉइंट, इनकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है ध्यान से देखो जरा। एकम कंफर्टेबल प्लीज। ना हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों के साथ नेगेटिव लगा दो, डिवाइडेड बाय एडी माइनस बीसी, डन, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है। अब देखो कैसे, इसका निकालो माइनर, क्या आ रहा है? ए का माइनर क्या आएगा? इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो तो क्या बनेगा? डी। डी इज 1x1 मैट्रिक्स, तो 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो खुद ही होता है, तो क्या आएगा? ए का माइनर आ गया डी। अच्छा, बी का सी, एंड सी का डी का, तो ये माइनर आ गए। अब कोफैक्टर निकालना है तो साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज किए कोफैक्टर के, इसका इसका, तो आ गया। यहां तक कोई डाउट? श्योर ध्रुव, क्लियर है? श्योर नहीं? अब देखो डिटरमिनेंट यहीं पे निकालो, कोफैक्टर पता चल गया, तो पहली रो को अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो एडी माइनस बीसी दोनों का एडिशन, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? एडी माइनस, ये तो पता चल गया। अब इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या आएगा? तो डी माइनस सी माइनस बी ए, राइट? ये एज इट इज, मतलब इसको नीचे ले आए तो ये डी माइनस सी, इसको ऊपर लेके माइनस सी ए। अच्छा, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, दैट इज, तो इसका डायरेक्ट याद रखो शॉर्टकट क्या, इन दोनों को इंटरचेंज करना है एंड इन दोनों के साथ नेगेटिव लगाना है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। हाँ, ये 2x2 के लिए, ऑब्वियसली 2x2 के लिए। अब यही चीज करनी थी पिछले वाले में, तुम्हारा आंसर आ जाता। क्या था हमारा? ए बी सी 1+BC बाय ए, तो इसका ए इनवर्स क्या आएगा? इन दोनों को इंटरचेंज करो, 1+BC बाय ए, इधर आ गया ए, ये माइनस बी, ये माइनस सी। अब इसके डिटरमिनेंट से इसको डिवाइड करना है, व्हाट इज डिटरमिनेंट? दिस इंटू दिस करो, इंटू दिस किया तो ए कटेगा, तो 1 प्लस माइनस दिस इंटू दिस, तो बीसी बीसी कटा तो डिवाइडेड बाय 1 करके तो यही आ जाएगा। यही प्रूव करना था, अभी जो निकाला था, हो जाएगा। तो 2x2 के लिए तो सिंपल हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कि अगर ए मेरा ये है तो इसका इनवर्स होगा ये, निकाला वहीं से है। नोट करो जल्दी, शॉर्टकट टाइप हो गया जी। स्कूल में शॉर्टकट मत लगाना, स्कूल में तो प्रॉपर्ली करना तुम्हें, पहले बोलो शॉर्टकट हमेशा डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। चलो जल्दी, शाबाश। ठीक है, प्लीज इधर। तो ए अगर मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, 2x2 3x3 जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। प्लीज इधर श्रेया, अगर ए मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट, तो ए इनवर्स जो होगा दैट वुड बी 1 बाय ए 0 0 0, 1 बाय बी 0 0 0, दैट्स इट। आएगा से सेम चीज। अच्छा, प्लस इसका डिटर्मिनेंट, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, राइट, वो क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एबीसी। करके देख लो, ए इंटू क्या आएगा? बीसी माइनस 0, बाकी दोनों तो 0 है, तो एबीसी आ जाएगा, बस बात खत्म। ये समझे? अब वो निकालोगे अगर माइनर, कोफैक्टर, राइट, ट्रांसपोज करके एडजॉइंट, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट करोगे, अपने आप ये चीज आ जाएगी। तो डायरेक्टली याद रखने का तरीका है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो इनवर्स आएगा मैट्रिक्स का, वो हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज नहीं।
ये समझे? पक्का? ये नोट करो। तो दो प्रॉपर्टीज लिख ली। पहला 2x2 का अपना इनवर्स, शॉर्टकट में कैसे याद रखना वो आया कहां से, वो लंबा वाला मेथड ही है। सेकंड, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे याद रखना वो आया वो लंबे वाले मैट्रिक्स ही है। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। थर्ड, तो कल जो हमने यहां पे खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज ए डिटरमिनेंट इंटू आई, राइट। तो यहां पे क्या जाएगा कि इसको नीचे ले आओ। पहले देखो प्लीज, अरे समझो। तो ए डिटरमिनेंट को नीचे ले आए तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू आई। तो ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू आई, तो ये क्या होगा, ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इज ए का इनवर्स। ये चीज क्लियर है, राइट। सिमिलरली मैंने ये बोला कि ए डिटरमिनेंट को मैं ए के नीचे ले आया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू आई। तो ए इंटू बी इज आई। तो ये जो होगा ये इसका इनवर्स होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज ए डिवाइडेड बाय। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से ए इनवर्स इंटू ए डिटरमिनेंट दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, मैं ये भी बोल सकता हूं। तो वही इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करना हमें आना चाहिए, ये समझे। ये दोनों पॉइंट्स लिखो जल्दी, शाबाश। डन। गुलिन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इधर सबको नाउ। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे भी लगा सकते हो, क्योंकि स्कूल लेवल वाला ही पार्ट चल रहा है। कल जो मैंने बताया था माइनर कोफैक्टर, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, ये सारा स्कूल वाला पार्ट भी है। कॉम्पिटिटिव में भी स्कूल में भी लगा सकते हो, ये प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नाउ फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ आ जाए। फिफ्थ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, राइट। ए मत कर, मैंने रोज हो रहा है, दैट मीन्स ध्यान नहीं है, मत कर। ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई, राइट। अच्छा, अब ए बी का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो होता है वो ए डिटरमिनेंट इंटू, यानी कि प्रोडक्ट पे डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, राइट। तो मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का। तो आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये अलग अलग हो गया। तो यहां से मेरे को ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या मिला, 1 बाय ए डिटरमिनेंट। ये समझे? मतलब ए डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल कर लो, वो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा, बात करें। क्लियर है ना? ये एक्चुअली में पावर नहीं है, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हर चीज जो पावर में माइनस में लिखा जाता है वो एक्चुअली में रेसिप्रोकल नहीं होता, इनवर्स होता है। इनवर्स में और रेसिप्रोकल में फर्क है ना, इनवर्स में और रेसिप्रोकल में फर्क है। यहां पे हम इनवर्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये वो चीज है जिसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे आई आ जाएगा। इट्स नॉट 1 बाय ए और ए कटा तो 1 आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगेन ये इनवर्स है, रेसिप्रोकल नहीं है। अगेन, राइट। मैट्रिक्सेस में वैसे भी इनवर्स रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स आ ही नहीं सकता, राइट। तो ये धीरे धीरे करके अपने आप पता चलेगा। कंफ्यूजिंग नहीं होता, वो क्वेश्चन में मेंशन करता है उसका मतलब क्या है, वो क्या यूज कर रहा है, रेसिप्रोकल वाला यूज कर रहा है या इनवर्स वाला यूज कर रहा है, वो मेंशन करेगा। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होती, मत लेके जाओ, अभी मत अज्यूम करके जाओ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर, लिखने का तरीका हमें बताता है कि वो इनवर्स है या रेसिप्रोकल है।
नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। tan इनवर्स का मतलब ही अलग है, इनवर्स फंक्शन का मतलब ही अलग है, रेसिप्रोकल का मतलब ही अलग है। रेसिप्रोकल का तो मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना, इनवर्स फंक्शन का मतलब है इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज करना। जो इनपुट होता है वो आउटपुट बन जाए, जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाए, ये इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है। ठीक है ना? यहां पे इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब ही अलग है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी जनरेट करे, मतलब अलग अलग है। तो वहां पे वो क्लियरली मेंशन करेगा, ये चीज समझो, नहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी वो चीज की नहीं है तुमने, पहले कैसे कंफ्यूजन हो सकती है? वो तो अजम्पशन है ना, वहां पे ऐसा हो सकता है, तो जाओ पता चल जाएगा। सिक्स, फिजिक्स में क्या क्या तो उसमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है? उसमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है? चलो आ जाओ। अब हमें के ए का इनवर्स निकालना है, क्या होगा के ए का इनवर्स? मतलब 2a का इनवर्स, 4a का इनवर्स, -2a का इनवर्स, इस तरीके से, मतलब उसके साथ कोई कोफिशिएंट है, मल्टीपल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करनी है। तो वो क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये बन गया के ए इंटू के ए का इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई। तो पहली बात तो के तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला गया, तो के ए का इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई बाय, और इधर ए एज इट इज। अब ए को हटाने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ए इनवर्स से किया तो आ गया ए इनवर्स इंटू के ए का इनवर्स दैट इज ए इनवर्स इंटू आई बाय के। तो ये बन गया आई इंटू दिस दैट इज के ए का इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स बाय के। तो मतलब 2a का इनवर्स जो होगा वो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आ जाएगा। ये समझे? श्योर? Yes, sir. के इज कंप्लीट अपने आप में एक मैट्रिक्स, तो उसको उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में के इनवर्स के अंदर है, अभी बाहर नहीं है, उसको बाहर लाना है, तो लाने का तरीका है वही है। वो तो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट का तो इनवर्स वहां पे वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ये इनवर्स वही पावर रेसिप्रोकल वाला तो है ही नहीं, तो वो नहीं कर सकते। हाँ। नहीं, के लिए भी नहीं वो होगा इनवर्स एप्लीकेबल, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बोल सकते। यहाँ पे सेम इनवर्स का मतलब तो इसके लिए और इसके लिए अलग अलग नहीं लेके जा सकता कि नंबर है तो 1 बाय हो गया, मैट्रिक्स है तो इनवर्स हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। शॉर्टकट है, याद रखना तो ऐसे रख सकते हो कि के की पावर -1 1/k हो गया, ए इनवर्स एज इट इज आ गया, याद रखने के लिए रख सकते हो, लेकिन एक्चुअली में वो रीजनिंग नहीं है। नोट करो ये दोनों, शाबाश। अब ए का एडजॉइंट पता है हमें क्या है, अब के ए का एडजॉइंट निकालना है। अज्यूम करो ए का एडजॉइंट पता है, ए का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स पता है, तो के ए का 2a का एडजॉइंट क्या होगा, 4a का एडजॉइंट क्या होगा, a/2 का एडजॉइंट क्या होगा, वो निकालना है। ये सारे जो के ए वाले कर रहे हैं वही है कि ए का इनवर्स पता है, के ए का इनवर्स क्या होगा, वहां से उसको रिलेट किया, तो इसीलिए हमने बोला कि के ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के। अब यहां पे भी वही आ गया, ए का एडजॉइंट पता है तो के ए का एडजॉइंट क्या होगा, अब वो निकालना है, राइट? नहीं 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 नहीं। अब इसको निकालने के लिए बेसिक स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू इंटू आई। अब ये चीज यहां पे यूज करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए, आएगा उसका रीजनिंग डिटरमिनेंट के अंदर, अभी नहीं आएगा, डिटरमिनेंट के अंदर जाके रीजनिंग आएगा। ठीक है, क्या कि के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, के इज अ कांस्टेंट, जैसे 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा, 3a का डिटरमिनेंट क्या होगा, a/2 का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो के इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, है ना, के ए जो है, तो ए का ऑर्डर अगर n है तो ये होएगा ए के की पावर n ए डिटरमिनेंट, मतलब के जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो वो n टाइम्स आएगा, तो k की पावर n बाहर आएगा, इसका रीजन डिटरमिनेंट में जाके क्लियर होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी एज इट इज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी अभी, ठीक है। जैसे ए 3 क्रॉस 3 है, तो 2a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 की पावर 3 ए डिटरमिनेंट 8 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 की पावर 3 टाइम्स या 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहां पे आ जाओ, तो अब यहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, के का एडजॉइंट निकालने के लिए, तो के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, दैट इज के ए का इंटू आई। ये क्लियर है, श्योर। नाउ अब देखो, इसको ओपन कर दिया, के को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, और ये के बाहर आके क्या हो जाएगा, के की पावर n इंटू आई डिवाइडेड बाय, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए दैट इज इक्वल टू के ऊपर आके के की पावर a डिटरमिनेंट इंटू, अब a को हटाना तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो a इनवर्स से कर दिया, ये तो कांस्टेंट है, तो a इनवर्स किससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया k की पावर n-1 a डिटरमिनेंट इंटू a इनवर्स इंटू आई, तो ये तो i हो गया, तो बचा k की पावर n-1 a डिटरमिनेंट। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, यहीं से a डिटरमिनेंट को नीचे लेके आए थे, तो ये क्या होता है, a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ a, इसको इधर लेके जाओ, तो a डिटरमिनेंट इंटू a इनवर्स क्या आएगा, तो ये क्या बना, तो ये बन गया k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ, तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर गिवन है तो यस के ए का एडजॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, k की पावर n-1 आ जाएगा साथ में। आई होप क्लियर हुआ, श्योर भाई। ये क्लियर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इनवर्स इंटू a डिटरमिनेंट इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो a इनवर्स इंटू a डिटरमिनेंट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, नोट करो। ये ठीक है, ये तो क्लियर है ना, राइट। नाउ मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, अब यार ये तो क्या है, ये के आई का ही जा रहा है, ये काइंड ऑफ के स्केलर ही तो होता है ये ए डिटरमिनेंट, तो जब ये डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर और आई का डिटरमिनेंट बचेगा, हाँ या ना, देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो, पक्का, सान्या, श्रेया, कुलीन क्लियर है। सर ये n कहाँ से आया, मतलब देखो वही प्रॉपर्टी हमने यूज की ना कि के का डिटरमिनेंट क्या आएगा, के की पावर n ए डिटरमिनेंट, उसका ऑर्डर, ओके सर ओके, राइट। तो ये के है, तो के जब बाहर आएगा के की पावर n आएगा और आई का डिटरमिनेंट बचेगा, राइट। हाँ आई का डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट की पावर, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग हो जाएगा, तो ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का, दैट इज ए डिटरमिनेंट की पावर, ये डिवाइड कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज ए डिटरमिनेंट की पावर, एंड वी आर डन। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, ये नोट कर लो।